नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युवराज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेखाएं और कोण के बारे में। क्या रेखाएं और कोण के बारे में सबसे पहले रेखाओं और कोण से बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है फिर उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि रेखाएं और कोण से संबंधित जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको सबसे पहले जान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि रेखाएं और कोण से संबंधित जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल लगते हैं सारे हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम लोग क्या रेखाएं और कोण से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो क्या देखते हैं, रेखाएं और कोण। ठीक है, रेखाएं और कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, देखो यानी इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसे जानने से पहले हम लोग इसके बेसिक मतलब महत्वपूर्ण क्या चीज देखते हैं भाई मेरे, महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे जानने बगैर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें बेसिक पॉइंट जानना होगा। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो हमारी ऐसे होती है इसको हम लोग बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बिंदु बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फिर ये देखो यानी कि जब दो बिंदु यानी कि इस लाइन को दो बिंदु से आगे बढ़ा दोगे और एक ऐसे रे लगा दोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं मेरे भाई, किरण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। ठीक है, जब दो बिंदु से क्या होता है, एक ऐसे लाइन खींच दी जाती है और यहाँ पे दो किरणें लगा दी जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रेखाखंड बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट क्या हो गया, हमने देखा बिंदु, और सेकंड देखा किरण, और थर्ड क्या देखा हमने, थर्ड हमने देखा कि रेखाखंड देखा। ठीक है ना, अब अगला देख लेते हैं संरेख बिंदु। क्या देख लेते हैं मेरे भाई, चौथा संरेख, संरेख तथा असंरेख बिंदु। क्या देख लेते हैं, असंरेख बिंदु। ठीक है, संरेख बिंदु तथा असंरेख बिंदु। ठीक है, फिर देखते हैं कि संरेख बिंदु कैसे दिखते हैं, कि जब, ध्यान से सुनना, जब क्या होता है, एक ही रेखाखंड पे क्या होता है, एक रेखाखंड पे तीन या तीन से अधिक पॉइंट स्थित होते हैं। मैंने क्या बोला, जब एक ही रेखाखंड पे तीन या तीन से अधिक पॉइंट स्थित होते हैं तो वो कौन सा बिंदु होता है मेरे भाई, संरेख बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, और संरेख बिंदु कैसे कहते हैं, देखो यानी कि ये आप देख रहे होगे कि ये त्रिभुज बना है। ठीक है ना, क्या होता है, जो अलग अलग पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पॉइंट, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं असंरेख बिंदु बोलते हैं, और संरेख बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, असंरेख बिंदु बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पांचवा हम लोग कोण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई, कोण देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, एंगल। अब क्या होता है, जब दो किरणें क्या होती हैं, दो किरणें क्या होता है, जिसका उभयनिष्ठ बिंदु एक होता है और क्या होता है, एक दूसरे से कुछ दूरी पे होता है, तो बीच में क्या बना देता है, एंगल बना देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोण बोलते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। अब देखते हैं कोणों के प्रकार। क्या देखते हैं भाई मेरे, कोणों के प्रकार। ठीक है, कोणों के प्रकार। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, क्या देखते हैं भाई मेरे, कोणों के प्रकार। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल।
ठीक है। तो देखते हैं कोण हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? कोण हमारे निम्न टाइप के होते हैं। पहला कोण क्या होता है मेरे भाई? पहला कोण हम लोग देख लेते हैं समकोण। क्या देख लेते हैं? समकोण। समकोण यानी कि राइट एंगल। क्या बोल देते हैं भाई मेरे? राइट एंगल। ठीक है, क्या बोल देते हैं? राइट एंगल। ठीक, अब राइट एंगल कैसे दिखता है मेरे भाई? ध्यान से देखना कि जिसका जो कोण 90 अंश का होता है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण। यानी कि ये कोण 90 अंश का है तो इसका नाम है मेरे भाई समकोण। क्या है? इसको कहेंगे समकोण। ठीक है, अब एक बात करेंगे न्यून कोण। क्या बात करेंगे भाई? न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है ना। अब न्यून कोण कैसा दिखता है? न्यून कोण जो कोण 90 अंश से छोटा होता है। क्या होता है? जो कोण 90 अंश से छोटा होता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, यानी कि ये वाला हो गया और यहाँ ये हमारा जो हो गया ये कोण क्या हो गया मेरे भाई? न्यून कोण हो गया। ये कुछ भी हो गया, मान लेते हैं ये 30 का हो गया। यानी कि 90 अंश से छोटे अंश 90 से छोटे अंश के कोण को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जो 90 अंश से छोटा कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब एक होता है अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। देखना, अधिक कोण। हम लोग देखते हैं अधिक कोण। क्या देखते हैं मेरे भाई? अधिक कोण, जो कोण 90 अंश से ज़्यादा होता है। कितने अंश से भाई मेरे? 90 अंश से ज़्यादा होता है उस कोण को हम लोग क्या बोल देते हैं? अधिक कोण बोल देते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ये 120 अंश, ये जो है अधिक कोण है। क्या है? ये है अधिक कोण है। ठीक है, क्या है मेरे भाई? अधिक कोण है। इसको क्या कहेंगे? ये अधिक कोण है। ठीक है, अब अगला देखते हैं ऋजु कोण। क्या देखते हैं मेरे भाई? ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। देखते हैं, ये हमारा पहला हो गया था, ये हो गया दूसरा हो गया था और ये हो गया था तीसरा हो गया था। ठीक, अब देखते हैं ये चौथा हो गया। यानी कि जो कोण 180 अंश का होता है, क्या जो कोण 180 अंश का होता है उस कोण को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट एंगल। यानी कि ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, ये कोण यहाँ O हो गया, यहाँ पे A हो गया और ये B हो गया। तो ये कोण हमारा कितने डिग्री का हो गया मेरे भाई? 180 अंश के। तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे। यानी कि वे कोण जो 180 अंश के होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं। ठीक है ना। अब छठा देख लेते हैं बृहद कोण। क्या होते हैं भाई मेरे? बृहद कोण। क्या बोलते हैं? बृहद कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो देखो अब ये क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? जो कोण 360 अंश से क्या होता है? छोटा होता है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब कि 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा क्या होता है? 180 अंश से क्या होता है? बड़ा होता है। तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग कह देते हैं बृहद कोण। क्या कह देते हैं? बृहद कोण। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं पूरक कोण। क्या देखते हैं? पूरक कोण। इसे जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लो। अब अगला हम लोग देखते हैं भाई मेरे क्या? समपूरक कोण। क्या, अरे सॉरी, पूरक कोण। क्या देखते हैं? पूरक कोण। क्या देखते हैं? पूरक कोण देखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जब दो कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई? पूरक कोण बोलते हैं। जैसे कि ये एंगल ये हो गया, ठीक है, ये एंगल ये हो गया और एक ये 90 डिग्री का हो गया। इसे हम क्या करते हैं? बांट देते हैं। इन दोनों को जब जोड़ देंगे ना भाई तो क्या हो गया? ये O हो गया, यहाँ पे हम X मान लेते हैं और ये A कर लेते हैं और ये B कर लेते हैं। जब क्या होता है? ये कोण इसको X डिग्री कर लेते हैं और इसको Y डिग्री कर लेते हैं। यानी इन दोनों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कोण। यानी हम लिख सकते हैं कि कोण X प्लस कोण Y इक्वल टू, ऐसा लिख लो कि
कोण AOX प्लस कोण क्या कर सकते हैं XOB इक्वल टू कितना होता है मेरे भाई 90 अंश होता है। तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण। यानी ये कोण दोनों को जोड़ देते हो तो किसके बराबर हो जाता है 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो ऐसे कोणों को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं। अब बात करते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं मेरे भाई समपूरक कोण। समपूरक कोण ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं ठीक है। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी कि जब दो कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई 180 अंश होता है। कितना होता है 180 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, इधर x कर लेते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं एक कोण यहाँ हो गया एक कोण यहाँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कोण क्या होता है AOX प्लस कोण BOX इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया ठीक है। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे भाई मेरे, हम लोग क्या बोल देंगे समपूरक कोण बोल देंगे। क्या बोल देंगे समपूरक कोण। अब बात करते हैं समद्विभाजक कोण क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब हम लोग देखते हैं समद्विभाजक कोण। क्या देखते हैं मेरे भाई, अगला देखते हैं समद्विभाजक कोण देखते हैं। क्या होते हैं, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ठीक है ना। अब यानी कि एक कोण रहेगा, क्या रहेगा मेरे भाई एक कोण रहेगा, यानी कि दूसरी जो किरण होती है कोण को क्या करती है दो बराबर भागों में बांट देती है। तो उस कोण को हम लोग क्या कह देते हैं, उन दोनों कोण को क्या कहते हैं एंगल बाइसेक्टर कहते हैं ठीक है ना। यानी कि ये हमारा A हो गया, ये B हो गया और ये X हो गया और A हो गया। यानी कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं मेरे भाई बराबर होते हैं। देखो कैसे, यानी कि AOX इक्वल टू क्या होता है BOX ठीक है ना। अगर ये कितने का हाफ होता है मेरे भाई बता दो जरा। अब क्या होता है यहाँ पे हाफ एंगल AOB का हाफ होता है ठीक है ना। ये फार्मूला लिख लो आप लोग, ये फार्मूला लिख लो ठीक है, ताकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम काफ़ी बार बोलेंगे कि यार ये संद्विभाजक कोण है ठीक है ना, ये रैखिक युग्म कोण है। तो बहुत सारे चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। देखना अब एक होता है आसन कोण। कौन सा होता है मेरे भाई आसन कोण। क्या होता है आसन कोण होता है आसन कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल ठीक है। देखो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। यानी कि एक कोण रहता है, क्या होता है एक कोण होता है, यानी इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको O कर लेते हैं, A कर लेते हैं, X कर लेते हैं और P कर लेते हैं। यानी कि एंगल AOB इक्वल किसके हैं मेरे भाई, ऐसे कर लेते हैं एंगल AOX प्लस एंगल क्या होता है BOX, यानी कि ये हो गया। इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं आसन कोण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई आसन कोण हम लोग बोल देते हैं ठीक है। अब अगला देखते हैं मेरे भाई कोणों का रैखिक युग्म। क्या देखते हैं कोणों का रैखिक युग्म। क्या देखते हैं कोणों का रैखिक युग्म देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये कैसे बनाता है 180 डिग्री, यानी कि हम इसको क्या बोल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं AOB और X दे देते हैं ठीक है। तो देखना कि इधर देखना ये एंगल हो गया एंगल AOX प्लस एंगल BOX इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। यानी इस एंगल को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई मेरे रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे कोणों का रैखिक युग्म बोलेंगे हम लोग ठीक है। क्या बोलेंगे कोणों का रैखिक युग्म बोलेंगे। अगला देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या देखते हैं भाई मेरे क्या देखते हैं शीर्षाभिमुख
1 मिनट, शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं मेरे भाई? शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। 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 तो ये कैसा दिखता है मेरे भाई? ध्यान से देखना, ये दो किरण हो गई, क्या हो गई? दो किरण हो गई, ऐसे ऐसे, और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कोण आपस में क्या होंगे? यहाँ P Q, और इसको कर देते हैं R, और यहाँ पे कर देते हैं S। तो इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे भाई मेरे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक देख लेते हैं संपूर्ण कोण किसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? संपूर्ण कोण किसको बोलते हैं? जरा ध्यान से देखना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। देखो, जो कोण क्या होता है 360 अंश का पूरा पूरा हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कंप्लीट एंगल बोल देते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा जो है कंप्लीट एंगल है। ठीक है, तो अब एक टॉपिक हम लोग को और बच जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसे आप जल्दी से नोट डाउन करो। अब अगला हम लोग बात करते हैं प्रतिच्छेदी, क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएं तथा ठीक है ना, क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी, यानी कि इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना, यानी इसको ये बोलेंगे। अब देखो इंटरसेक्टिंग कैसे दिखता है? सबसे पहले ये और ये, इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? इंटरसेक्टिंग, यानी कि जब दो रेखाखंड एक दूसरे को काटती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरसेक्टिंग। क्या बोल देते हैं? इंटरसेक्टिंग। और यानी कि प्रतिच्छेदी, क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसको समांतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाओं को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ABCD। और ये सब क्या हो गई मेरे भाई? अप्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। क्या हो गई? अप्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। ठीक है ना, या इसको समांतर रेखाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैंने सारा मतलब मैंने रेखाएं और कोण से संबंधित सारा बेसिक चीज़ें बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा। लेकिन हमने जितना भी बेसिक हो सकता है, यानी कि इससे संबंधित क्वेश्चन को लगाने के लिए मैंने सारा बता दिया है। सो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।